कॉमरेड संक्षिप्त सा परिचय आपका। मेरा नाम रामनिवास है। मैं मजदूर सहयोग केंद्र गुड़गांव का प्रतिनिधि हूँ और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से बर्खास्त श्रमिक हूँ। तो ये जो आज आयोजन है, इस अवसर पे आपकी भावनाएं हैं और क्या कहना चाहेंगे मजदूर समाचार के दर्शकों के लिए? मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान ये 2016 में देश के जो क्रांतिकारी संगठन हैं, लड़ाकू संगठन हैं, उन्होंने मिलके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। और सबसे बड़ी आज के दौर में खासियत ये है कि इतने लंबे समय से 6 साल के लंबे समय से भी सभी एकजुट इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। देश भर में चाहे देश का कोई भी कोना हो, उस तरह स्टेट के इसमें लोग शामिल हैं। अलग अलग तरीके से मजदूर कन्वेंशन की है। मज़दूरों का एक विश्वास बना है कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांगें हैं, इस प्लेटफॉर्म पर उठाई गई। जैसा कि मासा का नारा भी है कि निर्णायक, निरंतर और जुझारू संघर्ष। क्योंकि हम इतिहास में देखते हैं कि वैसे जहाँ से हम बिलोंग भी करते हैं या देश भर में जहाँ मज़दूर आबादी ज़्यादा है, मज़दूर लड़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक संगठन के नीचे वो अपने आप को उनके ऊपर निर्भर करके चलते हैं। और एक रस्म अदायगी से आगे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे हर साल एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा कॉल दी जाती है कि स्ट्राइक करें। स्ट्राइक में भी मज़दूर बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन उससे आगे क्या है, निराशा ही मज़दूरों को हाथ आती है। और यहाँ तक भी देखने में आता है कि जहाँ मज़दूर बेल्ट के अंदर काम करते हैं, गुड़गांव, मानेसर, धारवाड़, बावड़ बहुत बड़ा एक औद्योगिक हब है। वहाँ पे एक समझौता के शर्तों पे ये स्ट्राइक वगैरह की जाती हैं कि आज हमने नेशनल स्ट्राइक के चलते प्लांट को बंद कर दिया, उसी के एवज में संडे वर्किंग दे दिया या किसी छुट्टी वाले दिन उस चीज़ को उत्पादन दे दिया, उससे मालिक के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मासा का जो स्लोगन भी है कि इस जो संघर्ष है ये निरंतर होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए, समझौता विहीन शर्तों पे होना चाहिए। समझौता विहीन शर्तों का ये मतलब नहीं है कि वो प्लांट के अंदर समझौता नहीं करेंगे या सेटलमेंट नहीं करेंगे। जो वेज सेटलमेंट है, चार्टर्ड ऑफ डिमांड लेटर है, उसके ऊपर निरंतर लड़ाई मालिक से चलती रहेगी। लेकिन अपनी जो कंडीशन है, वर्कर की कंडीशन है, उनके ऊपर ये नहीं है कि मैनेजमेंट से तालमेल करके या दलाली टाइप में समझौता करेंगे। तो ये लगातार 6 साल की जो प्रक्रिया है ये चल रही है। और धीरे धीरे इसमें जैसे पहले 14 स्टेट से लोग इसमें जुड़े थे, आज 17 स्टेट से हैं। और लोगों को भी इनविटेशन मासा के अंदर आ रहा है कि वो भी जुड़ के काम करना चाहते हैं। एक उम्मीद है मासा से हम सभी को भी, मज़दूरों को भी, कि ये जो मज़दूरों की लड़ाई है उसको किसी निर्णायक जगह पर पहुंचाए। अभी मुख्यतः जो नए श्रम कानून, लेबर कोड की बात के विरोध की बात आ रही है, आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं पुराने जो श्रम कानून थे और जो नए आए हैं? क्या फ़र्क पड़ेगा मजदूर आबादी पर? जैसे ही बीजेपी सरकार आई, सबसे पहले इन्होंने आघात बोला था मज़दूरों के ऊपर। 2014 से ही इन्होंने प्लानिंग योजना तय कर ली थी कि मज़दूरों को जो लंबे लड़ाई से जो अधिकार मिले थे उनके ऊपर आघात बोल दिया था। और मोदी जी का जो तरीका है, जैसे किसानों के ऊपर इन्होंने हमला बोला कि हम किसानों के हित में इन कानूनों को बना रहे हैं, ऐसे ही मज़दूरों को बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कानून थे, मज़दूरों को समझ में नहीं आते थे। 44 कानून थे, इनको हम 4 संहिताओं में लेके आ रहे हैं, जिससे मज़दूरों की जीवन में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इन जो श्रम कानूनों का इफ़ेक्ट है ये आने से पहले ही स्टार्ट हो गया है। जैसे हम गुड़गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी कंपनी जहाँ पे मज़दूरों की संख्या, परमानेंट मज़दूरों की संख्या 400, 500, 600 या इससे ज़्यादा होती थी। बहुत सारी कंपनियों ने पार्सल क्लोजर इत्यादि करके ये जो संख्या है ये 300 से नीचे ले आई है। जैसे पहले के कानून में था कि अगर वो 100 या 100 से ज़्यादा मज़दूरों को काम से निकालेंगे तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी यही कानून वो 300, इस क्राइटेरिया को 300 कर दिया है। और बहुत रेयर कंपनियां ऐसी बची हैं जिनके अंदर स्थायी श्रमिकों की संख्या 300 होती है। ऐसे ही इन्होंने अप्रेंटिस एक्ट में और सभी एक्ट के अंदर इतने बदलाव कर दिए हैं कि कामगारों को कर्मकार के दर्जे से ही बाहर निकाल दिया है। पहले अगर कोई मज़दूर काम करता था ठेकेदारी
के दौरान करता था, तो उसको एक उम्मीद होती थी कि 240 दिन के बाद वो कहीं न कहीं अपना दावा पेश कर सकता है कि मुझे परमानेंट किया जाए। लेकिन अभी मोदी सरकार ने इतने प्रावधान खोल दिए हैं, ये एफटीई लेके आ रहे हैं, इनको स्थायी श्रमिक रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं ये स्थायी रोज़गार के ऊपर तीखा हमला है। हायर एंड फायर की पॉलिसियाँ ये लेके आ रहे हैं, काम के घंटे मनमर्जी के मालिकों के मन मुनाफिक कर रहे हैं। महिलाओं को जहाँ पाली में काम करने की अनुमति नहीं थी, अब ये उन महिलाओं को भी मतलब बी शिफ्ट के अंदर काम करवाने के प्रावधान इसमें लेके आ रहे हैं। ये जो कानून है, श्रम कानून, जो ये मज़दूरों को बताए जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, वास्तव में ये ज़िंदगी बदल देंगे। मोदी सरकार जो लुभावना सपना मज़दूरों को दिखा रही है कि आप बिल्कुल इससे आप के दैनिक जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी, लेकिन कहीं न कहीं ये सारे के सारे श्रम कानून जो बदलाव की ओर हैं, ये मज़दूरों को बंधुआ बना देंगे। इतने खतरनाक मतलब ये कानून हैं, और मज़दूर भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन जिस स्तर का एक विरोध होना चाहिए, उस विरोध तक आज मज़दूर नहीं जा पा रहे हैं। यही मासा का आह्वान है कि मज़दूर इन बदलावों को समझे, इनको महसूस करे, क्योंकि इनके मिलने के पीछे भी एक लंबी लड़ाई है। जब देश भर में क्रांतियाँ हो रही थी, जब देश भर में आंदोलन हो रहे थे, तब कहीं न कहीं आंदोलन के दबाव में आके पूंजीपतियों ने मज़दूरों को ये कानून दिए थे। आज जब मज़दूर आंदोलन काफ़ी पीछे चला गया है, आज इनको छीनने की क़यादत है। इसीलिए मज़दूरों को समझना चाहिए कि ये जो कानून हैं, इनको बचाने के लिए भी फिर से लड़ना पड़ेगा, तभी जाके इनको बचाया जा सकता है। मासा का स्लोगन इससे आगे है कि मज़दूरों के जो ये 44 श्रम कानून हैं, इनमें सरकार बदलाव करे, लेकिन मज़दूरों के मन मुनाफिक बदलाव करे, मज़दूरों को जो बेनिफिट पहुंचाते हैं उस तरीके से बदलाव करे, न कि मज़दूरों